एक बड़ा फ़नी किस्सा है कि मतलब मैं कॉलेज में उतना ज़्यादा अटेंडेंस नहीं था मतलब मेरी मुश्किल से 38-39% अटेंडेंस थी। तो अरे फिर यार, तो एक बार फिर क्या हुआ था प्रोफेसर को कि कैसे बनाया गया जब 39% अटेंडेंस थी तो? तो हेलो एवरीवन, दिस साइड मैं शुक्ला फ्रॉम IIT रुड़की। तो यार, बहुत से आप लोगों में से डाउट पूछ रहे थे कि कॉलेज में जाने के बाद स्टडीज़ हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। अगर हम 2-3 महीने का टाइम मिल रहा है ऑनलाइन का, तो फिर घर पे रह के या कॉलेज नहीं जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या JEE मेंस 2021 निकाला जा सकता है? तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जो कि मेरे दोस्त का दोस्त है। NIT जमशेदपुर में सिविल में पढ़ रहा था, बट उसने 2019 में एडमिशन लिया था और इस बार वो 3500 AIR लेके आया है JEE मेंस में। प्रतीश, और बताओ क्या हाल है इस समय? बस सब बढ़िया चल रहा है। तो अभी आपकी AIR कितनी आई है JEE मेंस में? मेरी इस बार AIR 3785 है। 3785 है। एंड एडवांस का पेपर कैसा गया है? एडवांस का पेपर तो अच्छा रहा है। पेपर 2 थोड़ा लेंथी था अच्छा, और मतलब अच्छे क्वेश्चन थे पेपर 2 में। तो क्या उम्मीद है? उम्मीद तो पूरी है। जैसे देखिए मतलब क्या होता है। मिलाए होंगे तो लगभग कितने मार्क्स आ गए हैं आपके? 150-155 के अराउंड आ रहा है। 160 155, तो मुझे लग रहा है शायद आपकी रैंक भी 2500 to 3000 के बीच में आने वाली है। वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, मतलब इतने मार्क्स पे मुझे जहाँ तक उम्मीद है। चलो, बढ़िया हाँ, ही है। पेपर तो अच्छा था मतलब इस हाँ, ईयर का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार, एक बार जनवरी में कितनी परसेंटाइल आई थी? मेरी जनवरी में 97.2 के अराउंड थी। 97.2 सही थी। एंड फिर उसके बाद अचानक से इस वाले में इतना ज़्यादा ग्रोथ जो कि कोई नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है शायद आपको कॉलेज से घर जाने के बाद वो अच्छा टाइम मिला था, लॉकडाउन वाला, जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज में रह के वो पढ़ाई नहीं हो पाती है ना, तो इसी वजह से जब मैं घर आया तो मुझे लगा कि हाँ, अब मेरे पास मतलब प्रॉपर टाइम है और मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ कुछ अच्छा करने के लिए। तो फिर मैंने पूरा डेडिकेटेड जेई का ही तैयारी किया। फिर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास करता था कभी कभी, फिर बीच में हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हुआ, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम भी मैंने दिया। तो फिर साथ साथ पैरेलली हो जाता था क्योंकि आप घर पे हो तो आपके पास काफ़ी टाइम रहता है, तो आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल। तो तो क्या हाँ, दस आपने बारह घंटे आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। 12th तक कोई कोचिंग ली थी जब पहली बार JEE मेंस दिए थे हाँ उस जी। समय? कौन सी कोचिंग, मतलब ऐसे मैं लोकल मतलब की कोई मैं ब्रांड कोचिंग? नहीं नहीं, मैं 11th और 12th कोटा में था। अच्छा, कोटा में कौन से कोचिंग में? मैं एलन में था। अरे एलन यार, मैं भी था। तो कौन सा बैच था तुम्हारा 12th में? मेरा 11th में था TZP1 और 12th में मेरा था TRA1। अच्छा, TRA1। तो शायद विवेक विजय सर पढ़ाए होंगे आपको फिजिक्स। नहीं नहीं, इस विवेक बार विजय नहीं? सर ZA1 में थे। अच्छा, इस बार नहीं पढ़ाए थे, पिछली बार वाले TRA1 में वो पढ़ाए थे जब मैं 12th में था। हम्म। चलो, बढ़िया है। तो फिर उसके बाद आपकी शायद पिछली बार 25,000 के आसपास रैंक थी ना, जी 2019 जी में, जी। और आप सिविल में लिए थे यहाँ जमशेदपुर में। तो यार, जैसे कि अभी जो मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस है कि मतलब पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती वहाँ पे। इतने मतलब सब कुछ चलता रहता है, कोई ग्रुप का चल रहा है तो कोई फेस्ट चल रहा है तो कोई ये कंपटीशन वो कंपटीशन, मतलब डेली कुछ ना कुछ लगा रहता है। इवन फर्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रैक्शन होता है। जी जी। तो यार, उसमें क्या किए, कैसे मैनेज किए कि मतलब नहीं खुद को फ्री छोड़ दिए थे कि JEE मेंस का ज़्यादा अपने को लोड नहीं लेना है, या फिर थोड़ा बहुत टेंशन रहता था कि अगली साल मुझे प्रिपरेशन करके निकालना ही निकालना है? नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो काफ़ी थी क्योंकि आप पहली बार कॉलेज जाते हो तो आपके मन में भी काफ़ी कुछ रहता है। तो और फिर उसके बाद पहले सेमेस्टर में काफ़ी क्लब्स वगैरह है, सबके इंडक्शंस, फिर वो मतलब काफ़ी इवेंट्स वगैरह होते हैं। तो मैं लिमिटेड जाता था। मतलब अच्छा। अगर बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं तो मैं देखता था कि मुझे किस में इंटरेस्ट है या किससे ज़्यादा फ़ायदा है, तो फिर मैं उसमें जाता था। बाकी मैंने कट कर दिया था। मतलब मैं कॉलेज लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कट था। मैं हॉस्टल में ही पढ़ता था। वही मतलब ज़्यादा मैं कॉलेज लाइफ में उतना इंडल्ज नहीं था क्योंकि मतलब मेरा कॉलेज जाने का मेन मोटिव यही था कि मुझे पार्शियल ड्रॉप करना है। क्योंकि अच्छा। लास्ट ईयर मेरी एडवांस में मतलब 15,000 के आसपास रैंक आई थी, तो मेरे कुछ मार्क्स से छूट गया था।
तो फिर मतलब यही मोटिव था कि मैं कॉलेज लेके मुझे तैयारी ही करनी है। तो तो इसीलिए मैंने कॉलेज में मतलब उतना ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर पाया एज़ कम्पेयर टू माय फ्रेंड्स। मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि आपके आस-पास वाले काफ़ी एन्जॉय कर रहे होते हैं, आप उतना नहीं कर पाते हो। आपको फिर अपने रूम पे बैठ के पढ़ना पड़ता है। डिफ़िकल्टीज़ तो थी लेकिन लॉकडाउन मतलब देवता टाइप था मेरे लिए तो हाँ, और क्या। आपके लिए एक तरीके से गिफ्ट था लॉकडाउन, मतलब कुछ लोगों के हाँ, लिए वो अभिशाप हुआ लेकिन आपके लिए वरदान हुआ पूरी तरीके से। हाँ। तो आप बताएं जैसे कि आपने 11th-12th आप अपना नोट्स तो बनाए ही होंगे कोटा में और कोटा के सारे स्टडी मटेरियल्स जी, आपके जी। पास। तो क्या जब आप कॉलेज गए तो सब लेके गए थे एक साथ पूरा अपना बैग पैक करके जी, पूरा? जी, जी। तो यार मतलब पहले से सब काफ़ी कुछ। ज़्यादा मूड आप बना लिए थे। तो अच्छी बात है हाँ। ये यार, काफ़ी सही है। जो लोग देख रहे हो वीडियो यार कुछ तो मोटिवेशन लो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नोट्स ही नहीं ले जाते, वो भूल जाते हैं कि मुझे वापस से तैयारी करनी भी है तो नोट्स नहीं ले जाते। उन्हें लगता है कौन ले नहीं, जाएगा। काफ़ी मतलब काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने पहले मन बनाया हुआ था कि मैं कॉलेज जाके पार्शियल ड्रॉप करूँगा। लेकिन फिर वो कॉलेज का वो होता है ना चकाचौंध वाली ज़िंदगी, फिर इधर दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी वगैरह करना, तो फिर उसमें बिल्कुल, वो बिल्कुल। मतलब धीरे-धीरे जेईई से दूर होते जाते हैं और फिर एंड तक आते-आते काफ़ियों ने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। मतलब फ़ॉर्म भर के उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया इसी वजह से। हाँ, जेईई के लिए तो काफ़ी कुछ त्यागना पड़ेगा। तो हाँ, हाँ, फिर बिल्कुल। जैसे कि क्या मतलब एक रेगुलर स्टडी प्लान बनाए थे कॉलेज में आने के बाद कि इतने पढ़ना है एंड वो या 50% या 60% या 90% कुछ फॉलो हो पाता था जो आप स्टडी प्लान बना के आए होंगे या आने के बाद बनाए होंगे यहाँ पे जेईई के लिए? स्टडी प्लान तो था मेरा कि मतलब मुझे कॉलेज के क्लासेस के बाद जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें मुझे जेईई की तैयारी करनी है। तो अच्छा। और फिर कॉलेज की जैसे स्टडीज़ का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप अगर एग्ज़ाम से आप भी जानते होंगे एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ लो तो ठीक-ठाक सीजीपीए से आप पास हो ही बिल्कुल, जाते हो। बिल्कुल। तो कॉलेज का हाँ, तो कॉलेज का मतलब उतना ख़ास प्रेशर नहीं था। बस यही था कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता था। कि कॉलेज के स्टडीज़ के साथ आपको जेईई का भी पढ़ाई करना है, तो वो डिफ़िकल्ट था कि टाइम कैसे मैनेज करूँ। मतलब मेरा एक स्टडी प्लान था, लेकिन मैं देखता था कि उसमें 80% 70% ही फ़ॉलो हो पाता था। तो फिर मैं अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता था मतलब थोड़ा कि पे मतलब अगर स्ट्रेस कम होना भी थोड़ा शायद फ़ायदा किया होगा कि अभी मैं एक कॉलेज में जी, जी, हूँ बिल्कुल। तो मुझे वो हुँ, मतलब वो स्ट्रेस नहीं है जो एक ड्रॉपर को है, जो स्पेशली कोटा जी। में 1.5 लाख रुपए दे के ड्रॉप लिया हुआ है। जो स्ट्रेस उसके दिमाग में होता होगा शायद वो स्ट्रेस आपके दिमाग में ना रहा हो और वो पॉइंट जी, भी जी। आपका काम किया हो एग्ज़ाम के टाइम पे। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे! मतलब ये एक बैकअप अगर आपके पास हो और वो अच्छा कॉलेज हो, जैसे एनआईटीज़ भी अच्छी होती है बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर आपके हाँ, वो एक बैकअप हो तो आपके घरवाले भी उतना कुछ प्रेशर नहीं डाल पाते हैं। जैसे काफ़ी मेरे दोस्त हैं, उनके घरवाले भी काफ़ी बोलते थे कि इस साल है, तुम ड्रॉप कर रहे हो, तुम देखो इस बार कॉलेज निकालना ही है। तो वो नहीं था, तो इससे काफ़ी मतलब एक मेंटल बैरियर काफ़ी कम हो जाता है आपके लिए। तो वो काफ़ी फ़ायदा करता है। तो फाइनली आप अपने लेवल से जो देख रहे हैं उनको बता दो कि आपने कौन-कौन से क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व किए थे, रिवीजन कितना किए थे एंड कॉलेज में कितना टाइम जेईई के लिए पढ़ते थे और घर जाने के बाद कितना पढ़ते थे? तो बेसिकली कॉलेज में हमारी क्लास चलती थी लगभग सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक। हाँ। लैब वगैरह सब मिला के तो वीकडेज़ पे तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता था, तो वीकडेज़ पे मैं कोशिश करता था कि 4 से 5 घंटे मैं जेईई के लिए दूँ अच्छा, और बाकी वीकेंड्स पे तो मैं चाहता था कि मतलब कम से कम 10 से 12 घंटे मैं ज़रूर दूँ कॉलेज में। अच्छा। तो ये ऐसे चलता रहा, फिर उसके बाद मैं घर आया तो फिर प्रॉपर डेडिकेटेड जेईई की तैयारी करने लगा। तो फिर घर पे 10-12 घंटे रेगुलर और फिर एग्ज़ाम टाइम आते-आते 13-14 घंटे बस और क्या। तो मतलब एनसीईआरटी या कौन से बुक या जो एलन की स्टडी मटेरियल थे उसी को रिवाइज़ किए थे कि कुछ क्या एक बार आप बता दीजिए कि किससे-किससे आपने प्रॉब्लम किया था? फ़िज़िक्स के लिए तो मतलब मैंने क्लास नोट्स फिर से दोबारा पढ़ा, जो मतलब 11th-12th में मेरा पढ़ा हुआ था, फिर दोबारा पढ़ा। फिर उसके बाद अच्छा, एलन के जो स्टडी मटेरियल है, वो मैंने पूरा कंप्लीट करा फिर से। फिर उसके बाद मैंने एक सिंगेज और एचसी वर्मा की बुक लगाई थी, अच्छा, मतलब मेंस के लिए। अच्छा। और केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए गॉड है और क्या। तो इनऑर्गेनिक में तो मोस्टली एनसीईआरटीज़ है, फिर एलन के क्लास नोट्स थे तो वो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। फिर फिज़िकल के लिए मैंने
एलन का स्टडी मटेरियल प्लस नरेंद्र अवस्थी मैंने लगाई थी। अच्छा। फिर ऑर्गेनिक क्लास नोट्स थी, और मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एमएस चौहान, वो 12th में भी हमारे सर करवाते थे, तो वो एक फिर से दोबारा रिवाइज हो गया। मैथ्स के लिए तो एज सच मैंने कोई बुक मतलब ये नहीं की थी। मैथ्स के लिए तो मैं मोस्टली सिंगेज और एलन का स्टडी मटेरियल बस। अच्छा, तो यार मतलब आपने बिल्कुल ज़्यादा बुक की तरफ नहीं भागा, जो आपने 11th-12th में किया था बिल्कुल। उसी को रिवाइज करना बहुत अच्छा समझा। यानी 12th में भी आपकी जो रैंक खराब आई थी वो शायद प्रॉपर रिवीजन ना हो पाने की वजह से ही आई होगी, जी, जैसा जी। कि आप बता रहे वो कि आपने पूरा रिवीजन किया और आपका रैंक अच्छा इम्प्रूव हुआ। तो यार तुम लोग भी ध्यान दो कि रिवीजन देख लो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब बताओ अभी कौन से कॉलेज में रिवीजन तो जाने की बहुत इच्छा हो गई है? अभी तो रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। अगर मतलब किसी टॉप 6 आईआईटी में हो गया तब तो बिल्कुल। मान लो तुम्हारा जेईई एडवांस में 2500 के अंदर रैंक आ रहा है, तो कौन सा कॉलेज अभी दिमाग में चल रहा है? दिमाग में तो मैं मतलब ब्रांच को ज़्यादा प्रेफर करना चाहता हूँ, तो मोस्टली कंप्यूटर साइंस ही लूँगा। मतलब कोई न्यूअर आईआईटी अच्छा मिल अच्छा। जाए उसमें, या फिर देखते हैं। घर वालों का मन तो है कि तुम मतलब वो टॉप 6 आईआईटी में कोर ब्रांच भी ले लो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कुछ भी मिल जाए ले लो। लेकिन वो टॉप 6 वो को मतलब टॉप 6 ओल्ड आईआईटीज़ उस पे ज़्यादा प्रेशर है, मतलब घर तो मैं वालों आपको का। एक तो चीज़ प्रेशर बता नहीं दूं कह सकते। प्रीतीश भाई कि जैसे कि अगर आपको जो ओल्ड आईआईटीज़ है ना, जो मतलब ये टॉप 7 आईआईटीज़ यानी जोनल आईआईटीज़ हैं, अगर आपको यहाँ पे सर्किटल ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल तक भी मिल रहा है तो वो न्यूअर आईआईटी में कंप्यूटर साइंस से काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ का इलेक्ट्रिकल ही जो ये टॉप 7 आईआईटीज़ हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी अपने कॉलेज में, और जो दोस्त गए हैं आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी कानपुर में, तो वो लोग बताते हैं कि मतलब सब जगह सेम ही है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से हैं तो जो कंपनी कंप्यूटर साइंस के लिए आती है वो इलेक्ट्रिकल के लिए भी आती है। तो इसलिए मैं तो जी, कहूँगा बिल्कुल। कि आप न्यूअर आईआईटी के कंप्यूटर साइंस के ऊपर इसको प्रेफर करना, जो टॉप अरे 7 बिल्कुल, वो तो आईआईटीज़ के रिज़ल्ट रिज़ल्ट निकलने के बाद तो फिर काफ़ी सीनियर से पूछूँगा, फिर बात करूँगा, आपसे भी पूछूँगा, फिर उसके बाद सब ये करके फिर डिसाइड करूँगा। बिल्कुल। चलो अब मज़े की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कंग्रेचुलेशन है। हाँ, थोड़ा कॉलेज का अगर कुछ मस्ती वस्ती की हो तो बता दो इनको कि इनको भी थोड़ा मज़ा आ जाए लास्ट तक। कोई अगर इंटरेस्टिंग मस्ती कहानी हो तो किसी टाइम पे। मस्ती तो मतलब उतनी कुछ ख़ास नहीं करी मैंने, लेकिन हाँ, एक बड़ा फ़नी किस्सा है कि मतलब मैं कॉलेज में उतना ज़्यादा अटेंडेंस नहीं था। मतलब मेरी मुश्किल से 38-39% अटेंडेंस थी। तो अरे यार, फिर तो एक बार फिर क्या हुआ था प्रोफेसर को कि कैसे मनाया गया जब 39% अटेंडेंस थी तो? वो तो उनको बोल देता था ना तबीयत ख़राब है, फिर घर वालों का भी सपोर्ट था, तो पापा भी बात कर लेते थे, तो वो अच्छा हो जाता था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं शायद 2 महीने हो गए, 2 महीने से मतलब क्लास चल रहा था, फिर मैं 2 महीने के बाद पहला क्लास करने गया, ठीक है? तो फिर प्रोफ़ेसर मुझे देख के कहते, "आई हैव नेवर सीन यू बिफोर।" अ, तो फिर वो एक बहुत फ़नी किस्सा था। तो उस समय तो बड़ा अजीब सा लगा होगा, क्लास में एक तो 2 महीने बाद खुद गया हूँ और ऊपर से प्रोफेसर की निगाहें अचानक से पड़ गई हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे हाँ, सुप्रक बता रहा था कि तुम्हारे साथ वाले कई हैं जिन्होंने अपना एकेडमिक्स खराब कर दिया और तुमने एकेडमिक्स में भी बनाए रखा और इधर जेई को भी बना लिया। तो ये सुन के मुझे काफ़ी हाँ, मज़ा आया मतलब कि कई लोग मतलब साथ के तुम्हारे कुछ शायद डिफ़िकल्ट तो गड़बड़ होता हो है। गए एकेडमिक्स उनका, बट तुमने दोनों को अच्छा बना लिया। जी, बिल्कुल। मतलब वो हो जाता है ना कि आप जब पहली बार कॉलेज जाते हो, तो आपको रहता है कि आप एन्जॉय करोगे। बिल्कुल। आप मतलब 2 या 3 साल पूरे पढ़ के आते हो, आपको लगता है आप एन्जॉय करोगे, ठीक है? और इसी चक्कर में फर्स्ट ईयर मस्ती-मस्ती में ही सीजीपीए डाउन हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर वही काफ़ी मेरे दोस्त हैं, उनका ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने मतलब सोच के रखा था कि एक डिसेंट सीजीपीए भी बनानी है और एक ये भी करना है। मतलब जेईई की तैयारी भी करनी है, तो मैं दोनों को साइड बाय साइड लेके चलता था, तो उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ मुझे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया बात करके यार। थोड़ा एक एनआईटी जमशेदपुर की लाइफ के बारे में भी पता चला और तुम्हारे अच्छे स्ट्रगल और स्टडीज़ के बारे में भी पता चला। तो अगर प्रीतीश से तुम लोगों को कुछ भी पूछना होगा तो इनका इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप इनको फॉलो करके कुछ भी पूछ सकते हो, सब कुछ मज़ेदार होगा। चलो बाय प्रीतीश, थैंक यू। ठीक है, बाय। वेल अब ये अपना रिकॉर्ड है।